आज कोलकाता कांड की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने वहां पर स्टेटस रिपोर्ट सौंप दिया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद है कोर्ट के बाहर से। संजय, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? कोर्ट में भी फिलहाल ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ड्यूटी करनी चाहिए नागपुर एम्स के डॉक्टरों को, क्योंकि वो ड्यूटी पर है, मानवता की सेवा में है। और अगर वो ड्यूटी पर आंदोलन करते हैं या ड्यूटी पर वो धरने प्रदर्शन में जाते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट से अगर उन्हें यह आश्वासन मिल जाए कि उनकी सुरक्षा को लेकर उपाय किए जा रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं तो शायद उनको संतुष्टि होगी। इस पर डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें बाद में सुना जाएगा और उन्हें कुछ समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। संजय, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जब कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी, तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम और आप ये जान पाएंगे कि दरअसल आज क्या सवाल किए गए चीफ जस्टिस की ओर से। जो 3 जजों की बेंच है वो आज किस तरीके से सुनवाई को आगे बढ़ाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आग्रह किया था डॉक्टर्स के कि वो वापस काम पर लौट जाएं। उन्होंने कहा था कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो सुनिश्चित करेगा कि आखिरकार कैसे और ज्यादा महफूज ये डॉक्टर्स कैंपस में महसूस कर सकें। संजय, कोई और अपडेट? इसमें सीजीआई ने अभी कहा है कि डॉक्टरों को काम पर लौट जाना चाहिए। हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें अभी इन डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर अभी बात चल रही है। तो ये अपील तो पहले भी कोर्ट ने की थी, पिछली सुनवाई में ही की थी, लेकिन उसका कोई खासा असर हुआ नहीं। एक बार फिर से वही कोर्ट कहते हुए नजर आ रही है। अब कितना असर देखते हैं आप? और प्लस अभी इस पूरे मामले में जो बंद लिफाफे में सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है, जो बंगाल सरकार ने तोड़फोड़ को लेकर रिपोर्ट सौंपी है, इस पर कब तक आएगी कोर्ट? इसमें अभी जब सीजीआई, चूंकि मैं इस कांड में कोर्ट की ही बातें सुन रहा हूं और यहां आपकी बातें सुन रहा हूं, तो मैं दो सुनवाई एक साथ कर रहा हूं। इसमें सीजीआई ने अभी ये कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्हें समझना चाहिए कि मानवता को उनकी जरूरत है, उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्हें उनके भी नुमाइंदों को कमेटी में शामिल किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस अभी ये कह रहे हैं कि कमेटी में उन लोगों को हमने शामिल किया है जो इस फील्ड में लंबे समय से एक्सपीरियंस होल्डर हैं और विशेषज्ञ हैं। आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपके मुद्दों को जरूर उठाएगी और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति से कमेटी के लोग भी किसी समय गुजर चुके थे और अभी की वो चीजें देख रहे हैं। लिहाजा उनका अपना एक्सपीरियंस और जो वो देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस दोनों मिलाकर वो एक सम्यक उपाय करेंगे। आप लोग इस मामले में निश्चिंत रहिए, आप काम पर लौट जाइए, क्योंकि देश और देश के बीमार जनता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इस अपील के बावजूद ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना कोलकाता में ना फिर कहीं और किसी राज्य में। देशव्यापी आंदोलन अब भी जारी है। ऐसे में कोर्ट के आश्वासन के बावजूद क्या कोई और आज आश्वासन दिया जा सकता है नेशनल टास्क फोर्स के गठन के अलावा, क्योंकि उसका असर नहीं दिख रहा है डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर? मुझे लग रहा है कि आश्वासन से ज्यादा कुछ कंक्रीट चीजें होने की उम्मीद है, जिसमें सीबीआई की जांच रिपोर्ट आएगी तो उससे बहुत सारे खुलासे होंगे। राज्य सरकार की रिपोर्ट आएगी, उससे भी पता चलेगा कि राज्य सरकार पिछली सुनवाई में पूछे गए सवालों के सम्यक जवाब दे पा रही है या नहीं, या उसमें भी कुछ हिला हवाला किया जा रहा है या कुछ बहानेबाजी या कुछ लिपापोती की जा रही है। यह भी देखना दिलचस्प होगा। अभी तो ये सिर्फ जो नई याचिकाएं पिछले 2 दिनों में दाखिल हुई हैं उन याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। Consider that one is, my lord, the distress call, my lord, we mentioned it day before yesterday. Lordship said it will be part of the order, my lord. I have seen, my lord, it is distress call system, my lord, which is available, my lord, on drop on a watch, on a mobile, my lord. That can also be, my lord, a part of it. Secondly, my lord, institutional FIR, my lord,
what has been happening here, Your Lord, the parents has to go, the relatives has to go. There should be an institutional FIR within 2 hours of a cognizable offence, my lord. If that also comes with Your Lord's is part of the order, my lord. And finally, my lord, the fast tracking of, my lord, we have done cases 10 years back, my lord. The trial is still proceeding. My lord, in 2016, my lord, a person was murdered, a doctor was murdered inside the hospital, my lord, at a point blank range, my lord. Nothing happened. There was a widespread agitation. The chief minister said 50. What I'm saying, there are similar matters pending in this court. If a lordship expedite that. To obviate, handing over slips, but we'll go about in a very systematic way. Yes, Mr. Devdatta Kamath is appearing for whom? Instead of your lordships writing down, let us give it. Can we just, it will be easier for us. It would be easier. It doesn't look good also. All right. My lord, very kind, my lord, but All right, what we are doing is, we are just circulating a sheet of paper. If you can all just, as we are going along with the matter, write it, so we'll examine that and we'll put your names down. I had made a request. Some SOP, the committee is looking into it. There is no SOP on the hours of the doctor. Of course, we said that. it is a specific Some mandate. ambit of the commission. One second. One of the points which, that one para where I say, this is a non-exhaustive list, it specifically says that they are made to work for 36 hours. And one more thing, we have said, we have referred to working conditions in general, which includes the work. So please assure the doctors, we are as concerned about them, that they have to work for 36 hours. Yes. All of us have also had family members, relatives. We have gone to public hospitals. Yes. I have slept on the floor of a public hospital when somebody in the family was not well. So we have gone through that. And you observe all of them working for 36 ठीक है, hours. संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आप भी सुनवाई को सुन पा रहे होंगे। इसमें इस समय ये टिप्पणियां की जा रही हैं कि किस तरीके से अगर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर रहते हैं तो वहां की व्यवस्था चरमरा जाती है और जो आम जनता है, खासतौर पर इमरजेंसी सर्विसेज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर्स जजेस इसका एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। ऐसे में कोई ठोस ऐलान आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसकी संभावना? जिस तरह से कोर्ट ने अभी डॉक्टरों की याचिका पर टिप्पणी की है, उसे देखते हुए लग रहा है कि कोर्ट स्ट्रिंजेंट रुख अपना रहा है। कोर्ट समझा भी रहा है, कोर्ट सख्त रुख भी अपनाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कह दिया कि उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए। तो अभी तो प्यार से समझाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें डॉक्टरों की ये मांग थी कि उनके नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए, कोर्ट ने उसमें कह दिया है कि उनके नुमाइंदे, कहने का मतलब ये है कि फिलहाल उनके नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जिन लोगों को शामिल किया गया कमेटी में, वो कमेटी इन सारी चीजों से बेहतर रूप से निपटने में सक्षम है, विशेषज्ञ है, एक्सपीरियंस होल्डर है, यानी उनको अनुभव है इन चीजों से निपटने का, इन चीजों का। लिहाजा ऐसे में सही उपाय होगा। कोर्ट ने अभी बहुत ही प्यार से डॉक्टरों को कहा है कि मानवता आपका इंतजार कर रही है, आप वहां पहुंचिए, आपकी सुरक्षा को लेकर हम भी चिंतित हैं और सरकार को भी हम कहने जा रहे हैं, प्रशासन और शासन को भी हम कहने जा रहे हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर सही इंतजाम किए जाएं। तो ऐसे में जो लोग 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके आराम के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा जा रहा है और ऐसे में कुछ कंक्रीट निकल कर आएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जब ये सुनवाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो उसमें कुछ कंक्रीट निकल के सामने आएगा। आज बात सिर्फ दावों और वादों की नहीं, बल्कि कुछ ठोस करने की होगी।